10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियान के पिताजी को देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। साथ ही लिंग फेंग भी अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और इन सब चीजों को यहाँ पर ये एल्डर दिख रहा होता है, क्योंकि साउटियान यहाँ पर लिंग फेंग के पीछे पीछे में घूम रहा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ भी इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए ये लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी साउटियान के पिताजी बोलते हैं, क्या तुम इस जगह पर अपनी बेटी की सगाई को रद्द करने के लिए आए हो? इस बार ये एल्डर भी हाँ मैं इस जगह पर अपने सिर को हिला देता है। इस बार साउटियान के पिताजी बोलते हैं, आखिरकार तुम इस चीज के बारे में क्या सोचती हो? इस बात को सुनकर ये लड़की बोलती है, आज से 6 साल पहले मैंने साउटियान के साथ शादी ना कर अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा काम किया था, क्योंकि इस चीज की वजह से मुझे अब काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। तभी ये एल्डर यहाँ पर साउटियान का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम एक ट्रैश हो, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए। और इस चीज में इस एल्डर का साथ इसका साथी भी दे रहा होता है, क्योंकि वह साउटियान को चिढ़ाने के लिए बोलता है, हालांकि मैं इस लड़की को बचपन से ही पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी इस चीज के बारे में इसे नहीं बोला था। इस बात को सुनकर ये लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस बात को सुनकर साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, बिंग बिंग तुम्हारे पास एक ही मौका है, क्या तुम सच में इस जगह पर शादी को रद्द करना चाहती हो? इस बार बिंग बिंग साउटियान का मजाक उड़ाने लगती है कि मैं जिसके साथ शादी करूंगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, ना कि तुम्हारा जैसा एक ट्रैश जो कि काफी ज्यादा कम पावरफुल है, और तुम साउटियान मेरे साथ शादी करने के योग्य नहीं हो। इस बात को सुनकर साउटियान बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम इतनी भी ज्यादा सुंदर नहीं हो जितना कि तुम्हें लगता है, और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ शादी तो करना नहीं चाहता था। साथ ही तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर साउटियान अभी भी बिंग बिंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है, जिसकी वजह से बिंग बिंग को भी मन ही मन में साउटियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी साउटियान अपने मास्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है, लिंग फेंग मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है ना? लेकिन इस चीज को देखकर बिंग बिंग बोलती है, साउटियान तुम खुद को इस जगह पर पावरफुल बोलते हो, फिर आखिरकार तुम एक ह्यूमन के गुलाम कैसे हो सकते हो? क्योंकि इस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर अपना पेट बनाकर रखा है और कुछ देर तक वो यहाँ पर ऐसे ही बकवास करने लगती है। इसके बाद वो वर्चुअल गॉड के 8 लेवल जितना पावरफुल एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और वो उससे साउटियान को जान से मारने की इस जगह पर कोशिश करती है, और इस चीज की वजह से साउटियान भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो लिंग फेंग के पीछे में झुक जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंग फेंग को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए लिंग फेंग बस इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस लड़की का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंग फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और इस चीज को देखकर साउटियान बोलता है, तुम लोग इस जगह पर कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे कि मेरे मास्टर कमजोर हैं, तो तुम लोग देख सकते हो कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार बिंग बिंग बोलती है, मैं यहाँ पर बकवास करना तुम्हारे साथ नहीं चाहती हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों की शादी को रद्द कर दो। तभी ये कल्टीवेटर भी आगे की ओर आकर बोलता है, जितनी जल्दी हो सके विवाह के प्रमाण पत्र को तुम हम लोगों को सौंप दो। इस पर साउटियान बोलता है, आखिरकार तुम होते कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले? इस पर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, साउटियान अगर तुम मेरे साथ इस जगह पर फाइट करना चाहते हो तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम इस फाइट को हार जाते हो तो सोल बुक को हम लोगों को देना होगा। इस पर साउटियान बोलता है, मैं अब कमजोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान अपनी मॉम के पास आ जाता है। तभी साउटियान की मॉम यहाँ पर इन सभी लोगों को बताने लगती है कि मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा है और वो अब यहाँ पर किसी के साथ भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, क्योंकि अब साउटियान को यहाँ पर जरा सा भी किसी से डर नहीं लगता है, इसलिए तुम इसके साथ फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हो। इस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, हम लोगों को किसी भी हालत में विवाह प्रमाण पत्र को हासिल करना होगा, इसलिए तुम कुछ देर तक यहाँ पर शांत रहो। तभी साउटियान की मॉम इस स्क्रोल को बाहर निकालकर इन दोनों के विवाह को रद्द कर देती है, क्योंकि साउटियान की मॉम ने इस स्क्रोल को जला दिया होता है। और इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही ये लड़की भी मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी साउटियान बोलता है, अब हम दोनों का विवाह रद्द हो गया है, इसलिए मैं अपनी रियल पावर तुम लोगों को दिखाता हूँ। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और इस चीज की वजह से साउटियान की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद साउटियान इस जगह पर ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है और वो इस कल्टीवेटर के पास आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है,
आज से 6 साल पहले तुम बिंबिंग के साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार कर रहे थे, लेकिन तब मैं कमजोर था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आज इस चीज का बदला लेने का टाइम आ गया है। यह बोलने के बाद साउटियान फाइटिंग अरीना की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है, मैं भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आज मैं तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो अभी फाइटिंग अरीना की ओर जाने लगता है और इन दोनों के पीछे में ये सभी एल्डर भी आ जाते हैं और ये एल्डर यहाँ पर बोलने लगता है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, साथ ही वो अपने वेपन को भी समन कर लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन इस चीज को देखकर साउटियान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे पता था कि वो बहुत ही आसानी के साथ इस लड़के को यहाँ पर फाइट में हरा सकता है। लेकिन इन सब चीजों को दूर से बिंग बिंग भी देख रही होती है और वो बोलती है, साउटियान आज तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही तुम एक इंसान के पालतू जानवर हो, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। इधर यंग मास्टर भी साउटियान की बेइज्जती करने लगता है कि इतने सालों तक तुम इस मनुष्य के गुलाम थे, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने यहाँ पर कितने ज्यादा टेक्निक को हासिल किया है। इस पर साउटियान बोलता है, तुम इस जगह पर सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि तुम आखिरकार इस जगह पर अपनी जान को कैसे बचाने वाले हो, क्योंकि अब जो मैं अटैक यहाँ पर तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ इस चीज की वजह से तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस चीज की वजह से QI की 300 इस जगह पर अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, 9 लेवल का कल्टीवेटर भी इन तीनों QI शॉट को हासिल नहीं कर सकता है। फिर आखिरकार ये तीनों शॉट यहाँ पर साउटियान के पास क्या कर रहे हैं। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी ये एल्डर आए की ओर आकर बोलता है, इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को अपने पास रखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम चाहकर भी इस जगह पर यंग मास्टर को हरा नहीं सकते हो, इसलिए तुम में से यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को दूर से लिंगफेंग भी सुन रहा होता है और वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि साउटियान के बारे में इसे सब कुछ पता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर हम साउटियान को देखते हैं जो कि उबासी ले रहा होता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट कर लिया होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ड इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं। साथ ही यंग मास्टर यहाँ पर एक ड्रैगन को भी समन कर लेता है। इसके बाद वो इन सभी से साउटियान के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन इस अटैक को देखकर साउटियान यहाँ पर जरा सा भी नहीं घबराता है और उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके अंदर से हजारों की संख्या में स्वॉर्ड सीधे यंग मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। इसके बाद इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और इस चीज को देखकर यंग मास्टर बोलता है, सच में तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन तुम ही अब इस फाइट को हारने वाले हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, साथ ही उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है, इसलिए इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये तो ज्वाला का रहस्य है जिसे केवल एक वर्चुअल गॉड ही समझ सकता है, इसलिए मैं अब यहाँ पर श्योर हूँ कि यंग मास्टर को अब जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही बिंग बिंग भी यंग मास्टर की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, मैं तो तुम्हारी साथ ही शादी करूंगी। इधर हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखकर जरा सा भी खुश नहीं होता है और वो बोलता है, तुम्हारा ये टेक्निक तो काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस जगह पर कुछ अच्छा करने वाले हो। यह बोलने के बाद साउटियान भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, इसलिए साउटियान के हाथों में हेवन एनर्जी की एनर्जी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद साउटियान इन तीनों स्वॉर्ड को आपस में मर्ज कर देता है और इस चीज की वजह से इस स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को भी यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक आखिरकार साउटियान के पास कैसे हो सकती है, क्योंकि साउटियान ने यहाँ पर जिस टेक्निक का यूज किया होता है ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल वेपन साउटियान के पास क्या कर रहा है। दूसरी तरफ साउटियान के मॉम और डैड यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर यंग मास्टर बिना कोई टाइम जाए किए साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज के जवाब में साउटियान ने भी यंग मास्टर के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में दोबारा से टकराते हैं।
और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि इन दोनों के अटैक में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि साउटियन और यंग मास्टर के वेपन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये एल्डर बोलता है आखिरकार साउटियन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि जब जो कुछ भी होने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही लिंगफेंग को पता था। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर साउटियन के अटैक को यहाँ पर रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साउटियन का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए साउटियन के वेपन ने एक ही झटके में यंग मास्टर को यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया होता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर दूर चला जाता है। और साउटियन इस मौके का फायदा उठाकर अपने वेपन से यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यंग मास्टर एक जानलेवा हमला साउटियन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से साउटियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यह अटैक सीधे जाकर साउटियन को लग गया होता है। इसीलिए बिना कोई टाइम जाए कि साउटियन की मॉम सीधे साउटियन के पास आ जाती है और वो बोलती है साउटियन क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी भी हालत यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होती है और इसके भी बाकी के साथी इसके पास आ जाते हैं। तभी यंग मास्टर इन लोगों को बताने लगता है कि साउटियन मेरे से ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए हम लोगों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इधर हम साउटियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर नौटंकी करने लगता है कि मेरी हालत तो अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और मैं कुछ ही देर में अब यहाँ पर मरने वाला हूँ। यह बोलने के बाद वो अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और वो यंग मास्टर की बेइज्जती करने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारा अटैक लगने के बाद मैं थोड़ा सा तो इंजर्ड हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा अटैक तो सच में काफी ज्यादा कमजोर था। इसलिए क्या तुम इस जगह पर हार मानते हो। इस बात को सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी साउटियन बोलता है मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि गोल्डन बॉडी वाले वर्चुअल गॉड के ऊपर मैंने पहले ही महारत हासिल कर ली है, इसलिए तुम चाहकर भी इस जगह पर मुझे हरा नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया है। और तुम इस जगह पर अपनी हालत को देख सकते हो कि तुम इस जगह पर कितने ज्यादा इंजर्ड हो। और साउटियन के यह बोलने के साथ ही यंग मास्टर इस जगह पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी साउटियन बोलता है चचेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी शादी के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही देरों के अंदर में अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए इस चीज के लिए मैंने तुम्हें पहले ही शुभकामनाएं दे दी है। लेकिन इस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है यंग मास्टर यहाँ पर हार गया है, इसलिए हार तो हार होती है और इस चीज का बदला मैं तुम्हें से यहाँ पर लेने वाली हूँ। तभी ये एल्डर भी आए की ओर आकर बोलता है साउटियन के पिताजी ने यहाँ पर साउटियन को जान से मारने का आदेश दे दिया है, तो मैं उनके उस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। यह बोलने के बाद उसने यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल के इस बर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर साउटियन के पिताजी साउटियन के सामने आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और कुछ ही देर के अंदर में मैं मार्शल मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।